Assalamu alaikum ji, welcome back to my channel. In this video I will guide you how to fill study visa form D for Italy. किस तरह से इसको फिल करना है। काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है और काफ़ी स्टूडेंट रिक्वेस्ट की है कि आप फॉर्म फिलिंग बताएं, इसमें उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं फॉर्म की तरफ। और फॉर्म की फिलिंग की तरफ जाने से पहले आपसे ये कहूँगी कि आप इस फॉर्म को अपने हाथ के साथ भी फिल कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसको हाथ से नहीं फिल कर सकते। जो लोग मोबाइल यूज़र हैं वो यहाँ पर इसको ऑनलाइन मत फिल करें, आप जो है बाय हैंड भी कर सकते हैं। और जिनके पास लैपटॉप है वो यहाँ पर इसको पीडीएफ में फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जो है वो सबसे पहले लास्ट नेम लिखना है, लास्ट यानी कि सर नेम लिखना है। सर नेम क्या होता है, आपका जो लास्ट नाम होता है, यानी कि जैसे मोहम्मद अली है तो आपने अली आपका सर नेम है, तो आपने यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है। इसके बाद आपने फिर दोबारा से यहाँ पर अपना सर नेम लिखना है, यानी कि लास्ट नेम लिखना है। और इसके बाद आपने फ़र्स्ट नेम लिखना है, जो भी आपका फ़र्स्ट नेम होगा, ठीक है। और उसके बाद आपने इसका फ़ॉन्ट आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पर अब आपने जो है वो डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ पे मेरा फ़ॉन्ट इसलिए बड़ा है ताकि आपको स्क्रीन पर सही से नज़र आ सके। तो यहाँ पर जो है वो आपने डेट ऑफ बर्थ अपने पासपोर्ट के ऊपर से लिख कर लिखनी है। तो यहाँ पे मेक श्योर कि आप कोई मिस्टेक ना करें। अच्छा, इसके बाद आपने जो है वो प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी है। जिस भी कंट्री, यानी कि जिस भी कंट्री की सिटी में आप जो है वो आपकी बर्थ हुई है, आप वो सिटी यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपने कंट्री लिखना है, जो भी आपका कंट्री है। पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान, और अगर इंडियन है, बांग्लादेश है, तो इसी तरह से आपने डेटा फिल कर देना है। इसके बाद आपने ये बॉक्सेस जो हैं वो आपने, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो डिफरेंट सिटी या कंट्री में है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी नेशनलिटी आपने लिखनी है, पाकिस्तानी। अगर आप इंडियन है तो इंडियन लिखेंगे, बांग्लादेशी है तो बांग्लादेशी, या किसी और कंट्री के हैं तो भी आप अपनी यहाँ पर नेशनलिटी लिखेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं, एनए लिख सकते हैं, अगर आपके पास जो है वो ड्यूल सिटीज़नशिप या किसी और कंट्री में आपकी बर्थ नहीं हुई तो। और अगर आप किसी और जो है वो कंट्री के ड्यूल सिटीज़नशिप नहीं है आपके पास, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर है तो आप लिखेंगे, अदरवाइज़ आप एनए कर देंगे। उसके बाद जो है वो आपने अपना जेंडर चेक करना है। मेल है तो आप मेल करेंगे, अगर फ़ीमेल है तो फ़ीमेल करेंगे। इसके बाद आपने जो है यहाँ पे अगर मैरिड है और अपने मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी आपका स्टेटस है वो लिख के यहाँ पे टिक करेंगे। इसके बाद आपने जो है वो स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पर अब आपने करना ये है, यहाँ पर आपने जो है नॉट एप्लीकेबल लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ जो है वो नेशनल आईडी कार्ड नंबर लिखना है, जो भी आपका आईडी कार्ड नंबर होगा वो लिखेंगे। नाउ यू विल सेलेक्ट योर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। सो आपने यहाँ पर ऑर्डिनरी पासपोर्ट को सिलेक्ट करना है, और इसके बाद जो है वो आप यहाँ पर ऑर्डिनरी पासपोर्ट लिख सकते हैं। ना भी लिखें तो भी कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे इसको चेक कर देंगे तो भी कंसिडर हो जाएगा ये। इसके बाद आपने जो है यहाँ इसको स्क्रॉल डाउन करना है, और नंबर 13 पर आपने जो है वो यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर अब आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, जो भी आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रैंडम उठा के लिख रही हूँ, आपने अपने पासपोर्ट का नंबर यहाँ पर लिखना है। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट टाइप, तो यहाँ पर पासपोर्ट नंबर लिखेंगे। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने जो है 14 पर इसकी डेट ऑफ इशू लिखना है, जो कि आपके पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू है वो आप लिखेंगे, यानी कि कब आपको बना के उन्होंने दिया था वो आप डेट यहाँ पर लिखेंगे। एंड नंबर 15 पर आपने लिखना है वैलिड अंटिल, यानी कि ये कितने टाइम तक वैलिड है आपका पासपोर्ट, तो वो डेट आपने यहाँ लिखनी है। और इसके बाद आपने सेलेक्ट करना है इशूड बाय, यानी कि आपको किसने ये इशू किया है उस अथॉरिटी का आपने नाम यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आपकी जो भी कंट्री की अथॉरिटी है आप वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे।
तो यहाँ पर आप इसको जो है वो इसका साइज़ जो है वो कम कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी जो है वो लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर सारा लिखें, लेकिन मैं फॉर्म फिल कर रही हूँ तो फिर मुझे करना पड़ा। तो यहाँ पर आपने जो है ना इसको उठा के एडजस्ट कर लेना है और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो कम कर देना है और ये एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने आ जाना है नंबर 17 पर, होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट। तो यहाँ पर एप्लीकेंट जो है वो यहाँ जिसकी फ़ाइल सबमिशन होने वाली है, यहाँ पर उसका होम एड्रेस और ईमेल एड्रेस आपने दोनों लिखने हैं और यहाँ पर एडजस्ट करना है उनको, ठीक है। तो हम 17 नंबर पर जो है वो होम एड्रेस लिखते हैं। यहाँ पर मैं जो है वो होम एड्रेस लिख रही हूँ। G8 इस्लामाबाद। मैं यहाँ पे आपको पहले भी बता रही हूँ कि यहाँ पे मैं रैंडम डेटा लिख रही हूँ, आपने अपना डेटा यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखना है अपना। यहाँ पर अब आप जो है वो ईमेल एड्रेस लिखेंगे और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे फ़ॉन्ट साइज़ कम करके। इसके बाद आपने जो है वो टेलीफ़ोन नंबर लिखना है। अब टेलीफ़ोन नंबर ज़ाहिर सी बात है आपके पास मोबाइल है तो आप वो लिखेंगे। मैं यहाँ पे रैंडम लिख रही हूँ, तो आपने यहाँ पे अपना टेलीफ़ोन नंबर लिखना है और जिनके पास टेलीफ़ोन नंबर नहीं है अपना आप जो है वो मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है वो नो को सिलेक्ट करना है। अगर आपकी रेजिडेंसी डिफरेंट है तो आप यहाँ पर येस करके उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आपने नो करना है। उसके बाद आपने जो है वो अपना करंट ऑक्यूपेशन बताना है कि आप क्या हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप एम्प्लॉय लिखेंगे, अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लिखेंगे, बिजनेसमैन है जो भी हैं आप यहाँ पर वो अपना स्टेटस लिखेंगे, टीचर हैं टीचर लिख सकते हैं, जो भी हैं आप यहाँ पर लिखिए। लेकिन मैं प्रेफर यही करूँगी कि आप अगर स्टूडेंट हैं और कुछ भी अगर आपने कंप्लीट करी है स्टडी और आपने कुछ भी नहीं किया तो आप यहाँ पर स्टूडेंट ही लिखें। और स्टूडेंट हैं अगर आपसे सवाल किया जाता है कि आप कुछ भी नहीं करें तो स्टूडेंट कैसे हैं, तो आप कह सकते हैं कि हम ऑनलाइन कोर्सेज़ कर रहे हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो उसके सेंस में, ठीक है। इसके बाद आपने जो है यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूट लिखना है जिससे लास्ट आपने डिग्री ली है या फिर आपने जो कॉलेज आपने छोड़ा है वो आपने यहाँ पर लिखना है। एफएससी वाले जो है वो अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे और जो बीएस वाले हैं वो अपनी लास्ट डिग्री जो डिग्री जिस यूनिवर्सिटी से ली है वो उसका यहाँ पर नाम मेंशन करेंगे। और पीएचडी वाले जो है वो मास्टर वाली डिग्री का जो है वो यूनिवर्सिटी होगी उसको लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और नंबर 21 पर आ जाना है। नंबर 21 पर आपने जो है वो पर्पज़ है ट्रैवल सेलेक्ट करना है। अगर तो आप फैमिली वीज़ा वाले हैं तो आप फैमिली जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टडी को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपका मेडिकल केयर के लिए जा रहे हैं जो भी आपका रीज़न होगा आप उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टडी वीज़ा के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने स्टडी वीज़ा को सिलेक्ट करना है। फिर आपने स्क्रॉल डाउन करना है और नंबर 22 पर आ जाना है आपने, और यहाँ पर आपने सिटी ऑफ डेस्टिनेशन लिखनी है, यानी कि उस जगह को लिखना है जहाँ पर आपने जाना है, ठीक है। जिस भी सिटी में आप इटली में जाएंगे वो यहाँ पर आपने लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री। तो यहाँ पर आपने जो है वो अगर तो आपकी कोई है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, आप यहाँ पर इटली को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री है वो इटली में हो रही है तो हम यहाँ पर इटली को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप इटली लिखेंगे
मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। अब आपने आ जाना है 24 नंबर पर और यहाँ पे नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ रिक्वेस्टेड यहाँ पे चेक करना है आपने। तो यहाँ पर आपने मल्टीपल एंट्रीज़ आपने सेलेक्ट करना है और देन आपने 25 नंबर पर आ जाना है और यहाँ पर आपने 365 डेज़ लिखने हैं। इसके बाद आपने आ जाना है 26 नंबर पर और यहाँ पर इन्होंने कहा है जी शेंजन वीज़ा इशूड इन द लास्ट 3 ईयर्स। अगर तो कोई लास्ट 3 ईयर्स में आपको शेंजन वीज़ा जो है वो इशू हुआ है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको नो करेंगे। और अगर आपको शेंजन वीज़ा इशू हुआ है तो फिर उसके बाद आपने डेट और वैलिडिटी आपने लिखनी है। ठीक है, तो हमारा स्टडी वीज़ा है और हमारी नहीं है, हमें शेंजन वीज़ा नहीं मिला तो हमने नो करना है। ठीक है, फिर आपने 27 पर आ जाना है और 27 पर आपने जो है वो लिखना है नो। ठीक है, नो पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपने यहाँ पर 28 पर आ जाएंगे और 28 पर आपने जो है वो नॉट एप्लीकेबल लिखना है। अगर किसी और का वीज़ा फैमिली वीज़ा वगैरह इशू हुआ तो यहाँ पर लिख सकता है। ठीक है, उसकी डेट और डेज लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप नॉट एप्लीकेबल करें तो आप को नहीं मिला तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। इसके बाद आपने जो है वो 29 पर आ जाना है और 29 पर आपने जो है वो डेट लिखनी है जब आपकी कब आपने जो है वो वहाँ पर अराइवल अपनी करनी है, यानी कि आपका किस दिन क्लासेस स्टार्ट होंगी और आपको वीज़ा किस डेट तक मिलेगा तो आप वो कर लेंगे। तो आपने यहाँ पे क्लासेस से एक हफ़्ता पहले लिखना है ताकि आपका जो है वो एक एस्टिमेटेड डेट रहे। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपने जो है वो यहाँ पर भी आपने डेट लिखनी है वही सेम टू सेम। अब आपने 31 पर आ जाना है और यहाँ पर पूछा जा रहा है अब यहाँ पर आपने अपनी यूनिवर्सिटी का जो है एड्रेस लिखना है। अगर फैमिली वीज़ा वाले ये देख रहे हैं या वर्क वीज़ा वाले देख रहे हैं तो आपको आपका जो वर्क प्लेस है आप वो यहाँ पर लिखेंगे और अगर आपका फैमिली वाला एड्रेस है तो आप वो यहाँ पर लिखेंगे और अगर आपका जो है वो यूनिवर्सिटी है तो स्टडी वीज़ा है तो आप यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी एड्रेस आप यहाँ पर लिखेंगे और यूनिवर्सिटी का जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो लिखेंगे। अगर फैमिली वीज़ा वाले इसको फिल कर रहे हैं तो वो फिर अपनी फैमिली के कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे और एड्रेस लिखेंगे। इसके अलावा अगर वर्क वाले हैं तो वो अपने ऑनर का कॉन्टैक्ट नंबर और इस तरह से आपने लिखना है। उसके बाद आपने जो है वो स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अब आपने जो है वो नॉट एप्लीकेबल लिखना है। यहाँ पर अगर आपका जो एड्रेस है ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्पस में रिक्वेस्ट फैमिली यूनियन तो आप लोगों ने यहाँ पर एड्रेस लिखना है। फैमिली वीज़ा वालों ने, स्टडी वीज़ा वाले नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे और दोनों बॉक्सेस के अंदर आप नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे। फिर आपने आ जाना है 32 पर और 32 पर आपने जो है वो अगर आपका विजिट वीज़ा है या फिर आपको जो कोई फैमिली मेम्बर बुला रहा है तो आप उसका यहाँ पर 32 में लिखेंगे नेम एंड एड्रेस ऑफ द इनवाइटिंग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन बुला रही है तो आप उसका यहाँ पर लिखेंगे नेम और उसका एड्रेस और अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर बुला रहा है तो आपका घर का एड्रेस और उसका नाम लिखेंगे और कॉन्टैक्ट नंबर। और इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पर आप अपने सर नेम एड्रेस टेलीफोन नंबर फैक्स ईमेल एड्रेस फॉर द पर्सन टू कॉन्टैक्ट इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर अब आपने जो है वो नॉट एप्लीकेबल लिखना है। अगर आपका कुछ है और आपके पास उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर सब कुछ है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, अदरवाइज़ आपने नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है, यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। यहाँ पर। 32 पर आपने जो है वो नॉट एप्लीकेबल लिखना है। अगर आपका कुछ है और आपके पास उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर सब कुछ है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, अदरवाइज़ आपने नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है, यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख देना है यहाँ पर।
इसके बाद आपने जो है वो इसके बाद आपने नंबर 33 पर आ जाना है और यहाँ पर आपने जो है दी एप्लीकेंट पर क्लिक करना है। अगर यहाँ पे आपके फ़ादर का नाम वगैरह नहीं है, मतलब फ़ादर वदर जो भी है यहाँ पर नहीं है, तो आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टिक करना है और इसके बाद आपने जो है वो मीन्स ऑफ सपोर्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने कैश को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने अकोमोडेशन को भी सिलेक्ट कर लेना है और पेड ट्रांसपोर्ट को भी क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपकी बैंक स्टेटमेंट, जो जो ऑप्शन मैं बता रही हूँ यहाँ पर आपने वो सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपने कैश को सेलेक्ट करना है, उसके बाद पेड अकोमोडेशन और एट्रो को सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने बैंक स्टेटमेंट लिख देना है। मैं नहीं करी तो ये मेरी अपनी सिचुएशन है, लेकिन आपने यहाँ पर करनी है ये चीज़ें, ठीक है। और इसके बाद आपने करना है स्क्रॉल डाउन, नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे आप। अच्छा, जो दूसरे वाला ऑप्शन है, जो दूसरा बॉक्स है, यहाँ पर अगर आपको कोई कंपनी करी है या वर्क वीज़ा के से रिलेटेड है तो आप उसकी डिटेल्स वहाँ पे देंगे। अब यहाँ पर आपने 34 को स्किप कर देना है, ठीक है। अगर तो आपका कोई भी फैमिली मेम्बर यहाँ EU में है तो आप उसका यहाँ पर लिखेंगे डेटा, अदरवाइज़ आपने जो स्टडी वीज़ा वाले हैं वो नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे, ठीक है। और अगर वर्क वीज़ा वाले हैं तो भी वो अपना यहाँ पर एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद आपने सर नेम जो है वो नॉट एप्लीकेबल और इसके बाद आपने फिर आप नॉट एप्लीकेबल लिखना है। ये बॉक्स उनके लिए है जो कि किसी मेंबर का जो उनका EU में है या वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये फॉर्म का जो बॉक्स है वो उनके लिए, तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने लिखनी है, ये उन लोगों ने लिखनी है जिनका फैमिली वीज़ा और वर्क वीज़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखेंगे, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखना है आपने यहाँ पर, और नेक्स्ट बॉक्स में भी आपने नॉट एप्लीकेबल लिखना है। फिर हम 35 पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपने जो है वो फैमिली वीज़ा वाले अगर स्पाउस है, चाइल्ड है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका रिलेशन होगा वो आपने सेलेक्ट करना है। तो हम इस वाले ऑप्शन को नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे यहाँ पर। चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट पर आ जाएंगे 36 पर। और यहाँ पर आपने प्लेस एंड डेट लिखनी है। अच्छा, प्लेस और डेट वो लिखनी है आपके लिए जहाँ पर आप फ़ाइल सबमिशन करवाएंगे। जैसे अगर आप इस्लामाबाद में करवा रहे हैं तो आप BLS इस्लामाबाद लिखेंगे और जिस डेट को आपकी अपॉइंटमेंट होगी आपने वो डेट यहाँ पर लिखनी है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं भी गई थी तो मैंने यहाँ पर अपना सिटी और जो है वो डेट लिखी हुई थी। तो फिर मुझे जेरी में जब मैं गई थी तो उन्होंने मुझे ये चेंज करवाया था और उन्होंने कहा था कि जिस डेट को आपकी सबमिशन हो रही है वो डेट यहाँ पर लिखेंगे और जो जगह है वो आप जेरी इस्लामाबाद लिखेंगे। तो यहाँ पर आपने अब BLS इस्लामाबाद लिखना है, ठीक है। और डेट ऑफ सबमिशन लिखनी है आपने यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर करने हैं तो यहाँ पे ऐड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके ऑनलाइन ही सिग्नेचर हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है और इस तरह से आपके पास आ जाएगा ऐड सिग्नेचर का ऑप्शन। तो यहाँ पर अब आपने जो है वो सिग्नेचर सेलेक्ट करने हैं, जो भी आपके सिग्नेचर्स होंगे वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पर मोहम्मद फैज़ान को लिख लेती हूँ और इसको अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर आप इसका जो स्टाइल है वो चेक करके आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद आपने जो है वो अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद जो है वो ये सिग्नेचर जो है वो ऐड हो जाएंगे और यहाँ से आपने इसको उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ से मैं इसको दोबारा कर लेती हूँ। यहाँ अप्लाई करके आपने यहाँ पे इसके सिग्नेचर्स को पेस्ट कर देना है और इस तरह से आपका जो है वो साइन हो जाएगा और इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो फिल हो चुका है।
इस चीज़ को आप स्किप कर देंगे और यहाँ पर आपने जो है वो डेट वगैरह लिख लेनी है। और इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो टोटली जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर आपने जो है वो अपनी पिक्चर लगानी है पासपोर्ट की, और मैट जो होगा इसका फॉर्मेट होगा। और शाइनिंग वाली यहाँ पर आपने नहीं लेनी क्योंकि वो जो है वो फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपने 2 पिक्चर्स को जो है वो एक यहाँ पर आपने पेस्ट करनी है और इसके पीछे आपने नेम लिखना है अपना और डेट लिखनी है। और इसके बाकी जो 2 पिक्चर्स होंगी वो आपने बैक साइड पे साथ जो है वो इसके चिपका देनी है। तो इस तरह से ये आपका जो फॉर्म है वो टोटल फिल हो जाएगा। और अगर किसी तरह की भी क्यूरी हुई तो आप मुझसे जो है वो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म फिलिंग में प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।